सभी ध्यान जिज्ञासुओं का अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को भारतीय योग संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी अपनी पत्नी सहित पहुंच चुके हैं। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। मैं आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी व सुनीता गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएंगे, साथ में सहयोग देंगे इनका रमेश पैनी जी, जतेंद्र जुनेजा जी, द्वारका नाथ जी, रश्मि भाटिया, विनोद मित्तल व अरुण जैन। प्लीज ये भी आगे आ जाइए। आगे का मार्गदर्शन आदरणीय श्री देशराज जी, अखिल भारतीय प्रधान, भारतीय योग संस्थान। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, नव वर्ष 2025 के आगमन पर मॉडल टाउन के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे प्रभु का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है कि नव वर्ष की शुरुआत ऐसे वातावरण से हम करते हैं। इससे ज़्यादा शुभ और इससे ज़्यादा दिव्य कोई आयोजन नहीं हो सकता। आज हम चर्चा करेंगे मैं कौन हूँ।
पश्चात थोड़ा अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा होगी। कुछ चर्चाओं से आभास होता है और स्वतः भीतर का शुद्धिकरण होता है, अंतःकरण पवित्र बनता है, हमारी बुराइयां धीरे धीरे कम होती हुई खत्म होती है और हम अच्छे मार्ग पर चलने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। आज भारत जिस वैदिक धर्म के ऊपर चला हुआ है उसके पीछे कोई तो शक्ति काम कर रही होगी। उसमें एक मुख्य नाम आता है आदि शंकराचार्य का। 8वीं शताब्दी की बात है ये, जब समाज में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, किस तरफ जाएं। यूँ कहिए कि अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय, अनेकों दर्शनों का जन्म हो चुका था। एक उलझन की स्थिति बनी हुई थी। व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा था धर्म का मार्ग कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ऐसे समय पर 788 ईस्वी में दक्षिण भारत में कालड़ी गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। किस घर में? एक ब्राह्मण के घर में, जिनका नाम था शिव और पत्नी का नाम था आरंबा। निसंतान थे दोनों। दोनों ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना के बाद एक दिव्य बालक की, दिव्य पुत्र की उनको प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा शंकर। जब 5 वर्ष की आयु उनकी रही थी, पिता ने एक दिन एक कटोरा दूध शंकर के हाथ में देते हुए कहा कि तुम माँ राज राजेश्वरी को ये प्रसाद ग्रहण करवा करके शेष अन्य में बांट दो। दिव्य बालक पिता की आज्ञा प्राप्त करके ये कटोरा दूध का जो प्रसाद का रूप था माँ राज राजेश्वरी के सामने रख दिया और आंखें बंद करके बैठ गए कि माँ राज राजेश्वरी आएंगी और वो प्रसाद ग्रहण करेंगी। पर माँ राज राजेश्वरी नहीं आई और दूध का कटोरा, बोलिए, यों का यों भरा हुआ रखा रहा। उस समय बालक शंकर जो दिव्य आत्मा और शुद्ध आत्मा थे, उन्होंने संकल्प लिया कि आज अगर माँ राज राजेश्वरी ने ये प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। महाराज राजेश्वरी को जब इस इन भावों का पता चला, दिव्य बालक की उस दिव्यता को देखते हुए माँ राज राजेश्वरी ने वो दूध का कटोरा ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर के बाद शंकर ने अपनी आंखें खोली तो कटोरा खाली था। फिर चिंता में आ गए वो। किस लिए? पिता ने क्या कहा था कि बाकियों को भी बांटना है। फिर उन्होंने माँ को आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे माँ, पिता की आज्ञा का पालन करना है मुझे, थोड़ा दूध वापस करो जिसे मैं प्रसाद के रूप में, बोलो, ग्रहण कर लूँ, बाकियों के बीच में बांट दूँ। माँ राज राजेश्वरी उस दिव्य बालक की दिव्यता के कारण उन्होंने अपने वक्ष से उस दूध की वापसी की, जिसे शंकर बालक ने सबके बीच में प्रसाद के रूप में बांट दिया। 7 वर्ष की आयु थी शंकर की
पिता का साया ऊपर से उठ गया, पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने लालन पालन किया, शास्त्रों का ज्ञान दिलाने की व्यवस्था की। इतनी तीव्र बुद्धि उस बच्चे की थी, बालक की, कि उसने 16 वर्ष की आयु तक सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और बचपन से ही उनके भीतर सन्यासी बनने की, बोलिए, इच्छा थी, जिज्ञासा थी। एक दिन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ को कहने लगा, माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। माँ ने कहा, बेटा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। बालक चुप हो गया, लेकिन मन में वो जिज्ञासा चलती रही। गांव के पास एक नदी बहती थी, वहाँ वो माँ और बेटा एक दिन स्नान करने के लिए वहाँ गए। तो उस समय एक मगरमच्छ ने शंकर के पैर को पकड़ लिया, टांग को कह लो, टखने के पास से। शंकर चिल्लाया, माँ मेरी मदद करो। माँ ने देखा कि मगरमच्छ ने मेरे बालक को पकड़ लिया। वो घबराई और माँ ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई आया नहीं। और बालक शंकर के दिमाग में उस समय योजनाबद्ध चल रहा था। वो उसने कहा, माँ मुझे एक वरदान दे दो आप, शायद मेरी जान बच जाए। कहती है, क्या? कि आप मुझे बोलो कि मैं एक सन्यासी के रूप में देह छोड़ूं धरती से। तो माँ ने वो वचन दे दिया। वचन देते मगरमच्छ ने, बोलो, पैर छोड़ दिया। जो चाहते थे बालक शंकर वो हो गया। अब घर आकर के बालक शंकर ने माँ को कहा, माँ मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। माँ होती है, माँ तो बच्चे से मोह करती है। माँ मुकर गई। माँ ने कहा, नहीं बेटा तो सन्यासी, बोलो, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनूंगा? आपने वचन दिया है। कहने लगे, मेरी यहाँ पर वृद्ध अवस्था में सेवा कौन करेगा बता? और जब मेरी मृत्यु होगी तू सन्यासी बन जाएगा तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा? उस समय बालक शंकर ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि वृद्ध अवस्था में जब आपको मेरी सेवा की आवश्यकता होगी, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा, और जब आपकी मृत्यु होगी मैं ही संस्कार करूँगा। इन दो शर्तों के साथ माँ ने बालक शंकर को सन्यासी बनने का अनुमति दे दी। वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण रहते हैं, कालड़ी गांव में। गांव है लेकिन अब तो टाउन टाइप बन गया वो, क्योंकि वहाँ पास में ही श्रृंगेरी मठ है, शारदा मठ के नाम से भी उसको जाना जाता है। मैंगलोर जगह है दक्षिण भारत में, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। आज भी वहाँ जंगल हैं, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले मैं भी वहाँ राउंड लगा के आया था, एक दिन रहने का मौका कालड़ी में ही। जो भगवान वो कहते हैं कि जो बालक शंकर का जो घर है, आज भी उनका परिवार चला आ रहा है, वहाँ रहता है। ठीक उससे 50 कदम की दूरी पर मैंने वास किया था एक दिन। तो अब तो ठीक है वो, कोई ऐसी बात नहीं। तो वहाँ जो नंबूदरी ब्राह्मण, जो उनका परिवार जैसे चाचा ताया होते होंगे परिवार, उनके हवाले माँ को छोड़ करके देख रेख के लिए, और वो चल दिए उत्तर भारत में गुरु की खोज में। और जब वो चले जा रहे थे तो नर्मदा नदी पर उनको स्वामी गोविंद भगवत पाद मिले। शंकर को लगा कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं। चरण वंदना की और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि आप मुझे दीक्षा दो।
तो उस समय उनकी आतुरता और जिज्ञासा को देखते हुए स्वामी गोविंद भगवत पाद ने बालक शंकर को एक प्रश्न किया कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उस समय मैं कौन हूँ का जवाब शंकर ने 6 श्लोकों में दिया। कितने सूत्रों में? 6 सूत्रों में दिया, जिसे समाज में निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसका एक नाम और है आत्म षटकम, अपने को जानना, मैं कौन हूँ। जब वो 6 सूत्र स्वामी गोविंद भगवत पाद ने सुने तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि तुम मेरे शिष्य बनोगे, और उनको दीक्षा दी। दीक्षा देकर के वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता का ज्ञान दिया और उनको आदेश दिया कि तुम यहाँ से सीधा बनारस जाओ। बनारस तो आप अच्छी तरह समझते हो। काशी जाओ और वहाँ जाके अब साधना करो अपनी आगे की, और फिर पूरे भारत में आपको जो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो धर्म है, उस धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। अद्वैतवाद क्या है ये समझाना है, ब्रह्मा कौन है ये समझाना है, ये आदेश दे दिया। तो वो काशी जी चले गए। वहाँ उन्होंने भाष्य लिखे, जो ज्ञान गुरु से मिला उन्हीं के ऊपर उन्होंने फिर चाहे ब्रह्म सूत्र हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, उन सब के ऊपर क्या लिखे? भाष्य लिखे। और लिखने के बाद उनको अपनी योग विद्या से पता चला कि मेरे को, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। वहाँ से वो, उस समय तो साधन भी नहीं होते होंगे, देखिए आप, और कालड़ी गांव पहुँचे। माँ की उन्होंने खूब सेवा की वृद्ध अवस्था में, लेकिन माँ को बचा नहीं पाए। माँ बीमार थी, माँ की मृत्यु हो गई। तब तक पूरा नंबूदरी समाज उनके विरुद्ध हो गया कि भी एक सन्यासी और आके रह रहा है घर में। इतना नाराज हो गया कि उन्होंने उसकी माँ के आरंभ के संस्कार करने में या करवाने में मदद करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो शंकर ने अपनी माँ की बॉडी को खींच करके अपने घर के पिछले आंगन में ले गए। पहले घर ऐसे होते थे, पीछे आगे जगह छूटती थी। योग अग्नि से अग्नि प्रज्वलित करके माँ का दाह संस्कार घर में के आंगन में ही कर दिया। और उस समय उन्होंने नंबूदरी समाज को एक तरीके से श्राप कह लें, कहा कि आज के बाद नंबूदरी समाज में अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु होगी तो उसके मृत शरीर को शमशान घाट नहीं ले जाया जा पाएगा और उसका संस्कार घर में ही होगा। आज भी उस गांव में नंबूदरी समाज में ये प्रथा जारी है। कितनी बढ़िया बात आपको बताई, आप समझ रहे हैं। और माँ का संस्कार करने के बाद वो वहीं से उन्होंने श्रृंगेरी से ही उन्होंने फिर अपना प्रचार और प्रसार शुरू किया। वहीं उन्होंने मठ बनाया, श्रृंगेरी मठ, जो माना जाता है आज। वहीं से उन्होंने वेदांत का ज्ञान दिया और फिर अपनी दिग्विजय यात्रा पूरे भारत में शुरू की। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, हर जगह गए। बड़े बड़े विद्वानों से मिले, बड़े बड़े संतों और महापुरुषों से मिले, उनसे वाद विवाद किया और वाद विवाद करके उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में अपनी बात रखी।
और वैदिक रीतियों को समझाया। जो नहीं मानने वाले थे बड़े बड़े विद्वान, उनको भी उसने पराजित किया। एक आपको मंडन मिश्र की कहानी जरूर सुनी होगी कि वो जो मंडन मिश्र थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई, वो बहुत बड़े पंडित माने जाते थे। उनकी पत्नी का नाम विदुषी था। वैसे वो उभय भारती, बहुत बड़ी विदुषी थी, वो भी विद्वान थी। जब वहाँ गए मंडन मिश्र ने उनको खरी खोटी, जिसको मोटी भाषा में कहो, गालियाँ देनी शुरू कर दी। किसको? शंकर को। क्योंकि वो संस्कार करवाया करते थे, कर्मकांड करवाया करते थे, वो उसमें विश्वास करते थे, वो सन्यासी बनने में विश्वास नहीं करते थे। आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मंडन मिश्र को समझाया। आखिर में शंकर ने उनको चैलेंज किया कि आप मेरे साथ वाद विवाद करो। 17 दिन ये कहानी आती है, 17 दिन वो वाद विवाद चला और निर्णायक किसको बनाया? निर्णायक उभय भारती उनकी पत्नी को बनाया। और अंत में उसको कहानी को सुनाएंगे नहीं, अंत में जीत किसकी हुई? शंकर की हुई। और शर्त क्या थी? अगर शंकर हार गया तो वो वैवाहिक जीवन जिएगा, अगर वो जीत गया तो मंडन मिश्र भी संन्यास धारण कर लेगा। और जीत किसकी हुई? बोलिए, शंकर की हुई। उस समय शंकर ने, अब शंकर कहाँ रहे? शंकर तो तब तक थे माँ की मृत्यु होने से पहले। जब उन्होंने वेदांत का ज्ञान देना शुरू किया तो वो आचार्य शंकर बन गए, जिसको शंकराचार्य कहा गया। और जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की तो फिर वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य बन गए। और उन्होंने उस समय उन्होंने पूर्वी भारत में गोवर्धन पीठ और कालड़ी में तो मैंने आपको बतलाया श्रृंगेरी पीठ, और पश्चिम भारत में आप जाते हैं द्वारका जी घूमने के लिए तो द्वारका पीठ, और उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ पीठ बनाया, जो एक संदेश जाता है पूरी भारत को, और किस तरह से इस देश में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मात्र 32 साल की आयु तक ये खेल पूरा कर दिया। ये 820 ईस्वी की बात है। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक और घटना घटी कि किसी जो उनसे ऐसे, हर तरह का आदमी होता है, अच्छे काम में भी बाधक तत्व तो मिलते ही हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे मिले जो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो अद्वैतवाद को नहीं मानते थे, शंकर को नहीं मानते थे। उस पर उन्होंने तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया उनको मारने के लिए, और उससे शंकर बीमार रहने लग गए थे। और फिर वो वहाँ से बद्रीनाथ गए, बीमार थे, वहाँ से वो केदारनाथ गए। केदारनाथ में उन्होंने जाकर के अपना शरीर, बोलिए, छोड़ दिया। उन्होंने बतलाया, शंकर ने माया और अविद्या संबंधी विचार देते हुए कहा कि माया ब्रह्मा का ही रूप है, लेकिन ब्रह्मा कभी भी माया से प्रभावित नहीं होती। ब्रह्मा ने अपना रूप माया का इसलिए दिया कि उस माया से इस सृष्टि की रचना की, जिसमें हम और आप, बोल दो। ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म पूर्ण सत्य है, निर्गुण है, अपने आप में पूर्ण है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और इस जगत का आधार भी वही है। जब आप ब्रह्मा को जानने का प्रयास करते हो तो ब्रह्मा ही ईश्वर रूप धारण कर लेता है। वही
ईश्वर बन जाता है, जिसे हम सृष्टि का रचयिता कह देते हैं, पालनकर्ता कह देते हैं, संहारकर्ता कह देते हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि वो नित्य और अपरिवर्तनशील है। और आत्मा ब्रह्मा से अलग नहीं है। बोलिए, आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपके पास एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल वैसे ही है। आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा, ये मोबाइल बंद कर दें प्लीज़, स्विच ऑफ कर दें इसका। आत्मा अपने आप में सिद्ध है, सब जगह विद्यमान है, चैतन्य है, नित्य है, शुद्ध है, निराकार है, पाप पुण्य से परे है, देश काल और नियमों से परे है। लेकिन जब आत्मा का संबंध शरीर से, इंद्रियों से, मन से हो जाता है तो वो इनके साथ बंध जाती है, और बंधते ही आत्मा का नाम बदल जाता है। फिर वो आत्मा नहीं, जीव कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव कहलाती है। जीव बंधनों से ग्रस्त रहता है। हम कितने दावे कर लें कि हम बंधन मुक्त हैं, लेकिन ईमानदारी से बतलाओ हैं क्या? नहीं, बंधनों से हम मुक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। कल भी ये बात बतलाई थी। ये जो अहम भाव है, यही मेरी मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो आपको या एक व्यक्ति जो बंधन ग्रस्त है, अगर उसे बंधन मुक्त बनना है तो उसे एक ही मार्ग पकड़ना होगा, वो है विवेक और वैराग्य। क्या है? बोल दीजिए। कई बार एक सूत्र आता है, ये 12वां सूत्र है समाधिपाद का, अभ्यास वैराग्य, 12वां ही है, मैं सोचने लग गया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे आज आप बैठे हो ध्यान में, लेकिन जब हर रोज बैठोगे, ये हर रोज अभ्यास करोगे, तो जीवन में स्वतः ही वैराग्य आने लगेगा। और जिस दिन वैराग्य आ गया, उस दिन विवेक जागृत हो जाएगा। जिस दिन विवेक जागृत होगा, उस दिन चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। और जिस दिन चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, उस दिन चित्त अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। कल एक सूत्र आया था, क्या? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वह स्थिति वास्तव में मोक्ष की होती है। वही उसी स्थिति को हम समाधि की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में ही आप ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। तो शंकराचार्य के आज उन 6 श्लोकों का अर्थ जानेंगे हम। जो श्लोक उन्होंने, जो सूत्र उन्होंने अपना परिचय देते हुए, अपना परिचय दिया, जो स्वामी गोविंद भगवत पाद को, जिनको उन्होंने अपना गुरु माना। बहुत सुंदर बातें नहीं, बहुत सुंदर भाव है इसके पीछे। 6 में से 5 सूत्रों में तो वो ये बतलाते रहे मैं क्या नहीं हूं। आखिरी सूत्र में उसने बतलाया कि मैं कौन हूं। 2 हिस्सों में इसको बांट के देखेंगे हम। निर्वाण का मतलब होता है निर्वता। निर्वता का मतलब होता है ध्वनि रहित। ध्वनि रहित कहते हैं साउंडलेस को, अर्थात जहां आप मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करें। और सट का मतलब 6 निर्वाण सटकम आत्म सटकम आत्म मीन्स अपने आप को जानने वाले सूत्र। पहला सूत्र में क्या कहते हैं शंकर?
मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मनोबुद्धि अहंकार चितानि न अहं, ये अंतःकरण के बारे में बतलाया। ये मेरे भीतर के जो साधन हैं उनको कहा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं अहंकार हूँ। मन किसको कहते हैं? मन उसको कहते हैं जो इच्छाएं पैदा करता है। मन किसको कहते हैं? जो कल्पनाएं होती हैं जहाँ। और बुद्धि किसको कहते हैं? जो गलत और ठीक के बीच में निर्णय लेती है, उसको बुद्धि कहते हैं। और अहंकार का मतलब होता है कर्तापन का अभिमान, और चित्त का मतलब होता है एक ऐसा सूक्ष्म स्थान जहाँ मेरे संस्कार वास करते हैं, जहाँ मेरे संस्कार वास करते हैं। इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ। न चा छोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे। छोत्र कहते हैं कानों को, और जीवा जो रस स्वादन करती है, यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय के रूप में है ये। और घ्राण सूंघना, नासिका। ना मैं कान हूँ, ना मैं नासिका हूँ, ना मैं नेत्र हूँ, ना मैं त्वचा हूँ, ना मैं जीवा हूँ। न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु। न मैं भूमि हूँ, न मैं जल हूँ, न मैं अग्नि हूँ, न मैं वायु हूँ, न मैं आकाश हूँ। ये मैं पंचभूत भी नहीं हूँ, ये मैं पांच ज्ञान इंद्रियां भी नहीं हूँ। बोलिए क्या हूँ फिर मैं? चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न च प्राण संघो न व पंचवायु न व सप्त धातु न व पंचकोश न वाक् पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं। न चा प्राण संघो, मैं प्राण नहीं हूँ, और ना ही मैं प्राण से बनने वाली पंच वायु हूँ। समान प्राण, मुख्य प्राण, अपान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। न व सप्त धातु न व पंचकोशा, जिन 7 धातुओं से ये शरीर बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, मैं वो नहीं हूँ। न पंचकोशा, जो मेरे भीतर ये जो 5 आवरण हैं, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, मैं इन कोशों में भी नहीं हूँ, मैं इन कोशों से परे हूँ। न वाक पाणिपादो न चोपस्थ पायु। वाक बोलते हैं जो हम बोलते हैं, इसको जीवा बोलने वाली, इस कर्म इंद्रिय की बात की इसने। पाणी कहते हैं हाथ को। न मैं हाथ हूँ, न मैं जीवा हूँ, न मैं पैर हूँ, न मैं उपस्थ अंग हूँ, न मैं गुदा हूँ, न मल निष्कासन। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारे शरीर के भीतर। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? बोलिए, चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप
रूपा शिवोऽहम्। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न मैं द्वेष रागो न मैं साथ नहीं बोलेंगे, अब जब बुलवाऊंगा तब बोलेंगे, कंसंट्रेशन गड़बड़ करती है, रिकॉर्डिंग चल रही है। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो न मैं वही मदो न ईव मात्सर्य भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपा शिवोऽहम्। न मैं द्वेष राग हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ, न मैं राग हूँ, न मैं लोभ हूँ, न मैं मोह हूँ। न मैं वही मधु न मात्सर्य भाव, न मैं लोभ हूँ, न द्वेष हूँ, न राग हूँ, न मोह हूँ, न मैं मद हूँ, न मैं मात्सर्य हूँ। मात्सर्य बोलते हैं ईर्ष्या को। किसको बोलते हैं? ईर्ष्या को। काम का मतलब इच्छाएं, क्रोध का मतलब अग्नि गुस्सा, लोभ का मतलब लालच, मोह का मतलब चिपकना लगाव, पुत्र मोह, धन का मोह, कोठी का मोह, तिजोरी का मोह और तिजोरी की चाबी का मोह। चाबी अगर इधर उधर हो जाए ना तिजोरी वाली, सारे घर में ढूंढते घूमते हो, जेब में हो जाए, देखो क्या हाल होता है। वो मोह है, क्योंकि आप चाबी के चिपके रहते हो। न में मद का मतलब होता है अहम, अभिमान, और मात्सर्य का मैंने क्या मतलब आया? ईर्ष्या। आज के समाज में हम दूसरों की सफलता को से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों से हम जलन रखते हैं अपने मन में। ये ऐसा क्यों? ये मैं सब कुछ नहीं है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम। मैं ये भी नहीं हूं, तो बोल दीजिए आप फिर क्या हैं आप? चिदानंद रूपा शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपा शिवोऽहम्। मैं शुद्ध चेतना हूँ। ध्यान में ये भाव आना चाहिए। ध्यान में बैठ करके जब ये भाव आने लगता है तो अंदर की यात्रा स्वतः शुरू हो जाती है। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न शोकम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ। न पुण्यम न पापम न शोकम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ। अहम भोजनम न ईव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहम्। मैं पुण्य नहीं हूँ। हम कई बार पुण्य करते हैं ना। मैं न पुण्य हूँ, न मैं पाप हूँ, न मैं सुख हूँ, न मैं दुख, न मैं मंत्र हूँ, न मैं तीर्थ हूँ, न मैं वेद हूँ, न मैं यज्ञ हूँ। अहम भोजनम, न मैं भोगने वाला हूँ, न मैं भोगने योग्य हूँ, न मैं भोगने वाली वस्तु हूँ। मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवोऽहम् चिदानंद रूपा शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही।
न मैं मृत्यु शंका न मैं जातिर्भेदा, पिता न ईव मैं न माता न जन्मा, न बंधु न मित्रम गुरुर्न ईव शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं इस मृत्यु से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मृत्यु नहीं हूं, न मैं मृत्यु से डरता। मेरे को मृत्यु का कोई भय नहीं है। न मैं जाति हूं न मैं जातियों से बंधा हुआ हूं। तो कितना एक भाव देखिए आप, कितना बड़ा भाव है। न मैं मृत्यु हूं न मैं मृत्यु से बंधा हूं, न मैं मृत्यु से डरता हूं, न मैं जाति हूं न मैं जातियों से बंधा हूं। आज समाज में झगड़ा किसको लेके है? ये सब भेद जो हम लिए गए, इसका मतलब मैं किसी भेदों से बंधा हुआ नहीं हूं। न मैं पिता हूं न मैं माता हूं, न मेरा जन्म होता है, न बंधुर न मित्रम गुरुर न ईव शिष्य। न मैं बंधु हूं किसी का, न मैं मित्र हूं किसी का, न गुरु हूं किसी का, न शिष्य हूं। तो फिर क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतन हूं, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं। अब अंत में क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम, न चा संगतम न मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो, इसमें कोई शंका नहीं है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। निराकार रूपो, मेरा रूप कौन सा रूप है? निराकार। मेरा कोई रूप नहीं है, जिसका अर्थ ये है मैं निराकार हूँ। विभुत्वाच सर्वत्र, मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह हूँ। सर्वे इंद्रियाणाम, इन सब इंद्रियों से परे हूँ। इसमें कोई शक नहीं, मैं निराकार हूँ, मैं हर जगह उपस्थित रहता हूँ, सब इंद्रियों से परे हूँ। न च संगतम न मुक्तिर्न मेया, मैं किसी से जुड़ता नहीं हूँ और न मैं किसी से मुक्त होता हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आज हम इस भाव में डूबेंगे, जो ये भाव है, इसी भाव पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का जवाब जिस दिन आपको मिल जाएगा कि मैं शिव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो मोक्ष को पाने में और ध्यान में जाने में कोई बाधा नहीं आएगी। एक बार खड़े हो जाएं, 3 बार ताड़ासन कर लें। जो 25 से 30 मिनट नीचे बैठ सकते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना होगी वो नीचे बैठें। जिनको घुटनों की समस्या है वो ज़रूर चेयर पर बैठ जाएं, तकलीफ़ में नीचे ना बैठें। उस प्रभु का नाम लेना है हमें। आज 1 जनवरी है। आप सच मानिए, आप दिव्य आत्मा हैं, आप ही ब्रह्म रूप हैं, आप ही शिव हैं। आज आपको अपने रूप में आना है, बस अपनी शक्ति को पहचानना है। हम शक्ति को भूल जाते हैं। हनुमान जी को जब समुद्र लांघना था ना, तो अपनी शक्ति को वो भूल गए थे, और जैसी शक्ति याद आई तो देखिए फिर उनको समुद्र लांघ करके माँ सीता के पास जाने में कोई परेशानी
नहीं हुई। चलिए बैठ जाइए। तो आज वो सारी शक्तियाँ आपके भीतर हैं, उनको जागृत करना है हमें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिन की शुरुआत और वर्ष की शुरुआत और महीने की शुरुआत, 3 शुरुआत हैं आज। आप कल्पना कीजिए, दिन की शुरुआत है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं हम। महीने की शुरुआत है, 1 जनवरी है, और आगे बोलिए, वर्ष की शुरुआत आज है। इससे बड़ा शुभ दिन क्या मिलेगा आपको? पहचानिए ना अपने आप को। कीजिए आंखें बंद। आज आपको सर्वशक्तिमान बनना है। आज आपको ईश्वर के रूप में आना है, और ईश्वर उसको कहते हैं जो कभी गलत काम नहीं करता, जो किसी का बुरा नहीं करता। बस वह शक्ति आपको जागृत करनी है अपने भीतर। आंखें बंद कीजिए। सर्वप्रथम अपने शरीर को निहारिए मन की आंखों से। और शरीर को शिथिल कर लीजिए। मन में भाव लाइए कि मेरे शरीर के किसी अंग, किसी भाग में किसी तरह की तनाव नहीं है अब, क्योंकि मैं ऐसे एक सज्जन थोड़ी लाइटें कम कर दें। हाँ, बस एक लाइट पीछे से भी कर दें, आगे से तो ठीक है अब। बस कोई एक ही करेगा। हाँ, बस ठीक हो गया। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बस इतना ठीक है। बिल्कुल शिथिलता होनी चाहिए शारीरिक स्तर पर। फिर मन के स्तर पर शिथिलता लाइए। देखिए इस समय मेरा मन इस वातावरण में कैसे घुला मिला है। इस समय मैं माया से परे हूँ, आकर्षण से परे हूँ। बाहर की दुनिया दुखदाई और पीड़ादायक है। अंदर के आकर्षण के पीछे बाहर के आकर्षण का कोई कद नहीं है। आप भीतर की दुनिया में जाइए, देखिए आप अपने प्रभु के साक्षात कैसा अनुभव करेंगे। आज मुझे अपने असली रूप में आना है। कहते जाइए अपने आप को, मैं मन नहीं हूँ। अपने आप को मानसिक रूप में ये भाव लाना है अपने भीतर। मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार और चित्त भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान इंद्रियाँ नहीं हूँ, ना मैं पंचभूत हूँ, मैं शिव हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं सप्त धातु हूँ, ना मैं पंचकोश हूँ, ना मैं पंचकर्म इंद्रियाँ हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं द्वेष राग लोभ मोह नहीं हूँ, मैं पंच क्लेश नहीं हूँ, मैं पुरुषार्थ भी नहीं हूँ,
मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। न मैं पुण्य हूँ, न मैं पाप हूँ, न मैं सुख हूँ, न मैं दुख हूँ। मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ मैं नहीं हूँ। न मैं भोजन हूँ, न मैं भोज्य हूँ, न मैं भोक्ता हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं होता। मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ। मैं शुद्ध चित्त हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। मैं निराकार हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ। मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। आज मैं स्वयं को पुकारूंगा। मेरा नाम प्रणव है, प्रणव ईश्वर का नाम है। मेरा नाम प्रणव है, प्रणव मेरे ईश्वर का नाम है। जैसे ये इंसान अपने पुत्र और पुत्री का नामकरण करता है, ऐसे ही मेरे प्रभु का नाम प्रणव है। मैं अपने प्रभु को प्रणव नाम से पुकारूंगा। प्रणव ओम को कहा गया है, मैं स्वयं को ओम नाम से पुकारूंगा। 2 बार आप इस पुकार को सुनेंगे और तीसरी बार से आप इस पुकार का हिस्सा बनेंगे। और आज इतना डूबेंगे इसमें, इतना डूबेंगे आप सर्वशक्तिमान का रूप स्वयं धारण करेंगे। 2 बार सुने, तीसरी बार उसका हिस्सा बने। आपकी आवाज़ दूसरों से भिन्न ना हो, अलग ना हो, ऐसा लगे एक धारा में हम बह रहे हैं सभी।
शांत मन ही मन अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारें। पुकारते हुए अपने भीतर से एक तड़प पैदा हो। पुकार में एक श्रद्धा हो, निष्ठा और विश्वास की भावना कूट कूट करके आपकी पुकार में भरी हुई हो। जितना आप अपने प्रभु को मन से पुकारेंगे, वर्ष के प्रथम दिवस पर प्रभु साक्षात अपने दर्शन आपको देंगे। पुकारिए अपने प्रभु को। जो भी आपको इस समय मन के भाव पर अनुभूति हो रही है, वो मेरे प्रभु की अनुभूति है। डूब जाइए इस गंगा में, गोते लगा लीजिए। इस दिव्यता के सागर में नहा करके अपने भीतर के मलों को धो डालिए। यही है मेरा मान सरोवर, यही है मेरी दिव्य गंगा। मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानि न अहं न च क्षोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंघो न वा पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशम् न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो न मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं
न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिर्भेदा पिता नैव मे न इव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुर्न इव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं न मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं मैं ही शुद्ध चेतन हूँ मैं ही शुद्ध चेतन हूँ मैं ही शिव हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म अस्मि ब्रह्म अस्मि ब्रह्म अस्मि 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 हे प्रभु तेरा भक्त तेरे दरबार में अर्जी लगाता है नव वर्ष 2025 पूरे विश्व के लिए शुभ दिन हो सब प्राणियों के लिए सुख देने वाला हो किसी को कोई दुख ना हो हे प्रभु मेरे से किसी को कोई भी हानि ना हो हे प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि ये सारा वर्ष मैं तेरी नौकरी करूं मैं सेवा के कार्य करूं प्रभु मेरे भीतर नकारात्मक विचार ना आए मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहूं बस यही मेरी विनती है मेरे प्रभु मुझे ऐसा बना दो मैं शुद्ध और पवित्र बन करके समाज में दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाऊं प्रभु मुझे ऐसा बना दो सब सुखी हों सब स्वस्थ हों सब अच्छा देखें सब अच्छा करें सब अच्छा सुने ऐसा मेरा समाज बना दो मेरे प्रभु ऐसा मेरा समाज बना दो धीमी आवाज में ओम की ध्वनि अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए श्वास भरें ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा